हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी जो आपकी टीचर वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग डेली बेसिस पे आपके जो है अपन एनसीईआरटी की आपकी जो साइंस है उसके एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं इस क्लास के माध्यम से। तो आप जो है लास्ट तक क्लास में बने रहें। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। देखिएगा, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम भी है। तो ये तीनों आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। जैसे 1H1 है, 1 आपका H2 है, 1S आपका 3 है। तो ये सारे आपके क्या हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्लट रोग, चावल में तुषार, आलू में बूढ़ी सड़ान। तो कवक के कारण जो है वो कपास का विल्लट जो रोग है, कपास का जो विल्लट रोग है वो कवक के कारण से होता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु जो आपकी विखंडन प्रक्रिया होती है उसके दौरान उत्पन्न जो ऊर्जा है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बिजली बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। और ध्यान रखना, जैसे मान लो कि परमाणु जब विखंडन आपका होता है, जैसे मान लो कि यूरेनियम का जो नाभिक है, जो यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92, द्रव्यमान संख्या 235 होती है। तो जब इसका विखंडन किया जाता है तो कि क्रिप्टॉन में इसमें टूट जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो परमाणु बम बनाने में काम में ली जाती है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जो गैस है गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? गैसों के प्रसरण का उदाहरण है तो देखो, खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू क्यों फैलती है, इत्र की महक क्यों फैलती है? तो इन सब का कहीं ना कहीं जो कारण है वो है कि गैसों का प्रसार होना, प्रसरण होना, गैसों का फैलना। तो ये सारों के मेन कारण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? सबसे अधिक टेम्परेचर किसमें है? बर्फ में है, उबलते हुए पानी में है, भाप में है, या आपके ऊपर के सभी? तो देखिएगा, सबसे अधिक जो आपका गर्म होता है ना वो आपकी भाप होती है। ध्यान रखना, आपके उबलते हुए जल से भी ज़्यादा जो गर्म आपकी होती है ना वो आपकी वाष्प जो है वो अधिक गर्म होती है, याद रख लेना है। तो ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो इस क्वेश्चन का आपका सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? महामारी भी है और बीमारी भी है। टाइफाइड, हैजा, पोलियो या खसरा? तो आपको मैं बता दूं, आपका जो हैजा है, जो आपका हैजा है किसी स्थान विशेष पर भी होता है और ये फैलता है तो फिर एक प्रकार की ये महामारी बन जाता है। जब ऐसे चारों तरफ ये फैल जाएगा तो एक प्रकार की महामारी का रूप ही ले लेता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का आपका जो है जल जनित रोग भी होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? नहीं पूछा है। देखो, कार्बन के एलोट्रोप है, परमाणु जाली के रूप में है, हम्बीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती है। ठीक है, ग्राफेन की। अगला क्वेश्चन, रेजिन क्या है? तो रेजिन एक बहुलक होता है। रेजिन क्या होता है दोस्तों? एक बहुलक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है? देखो, यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है। लीफाई बिल्कुल सही बात है। ये एक वायर कनेक्शन नहीं, वायरलेस होता है आपका। लीफाई जो है वायरलेस होता है, वायर कनेक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है, मानव शरीर का एक हिस्सा जो सबसे बड़ा अणु है? तो गुणसूत्र फर्स्ट, क्रोमोसोम जो फर्स्ट है वो सबसे बड़ा अणु माना जाता है। ध्यान रखना, क्रोमोसोम फर्स्ट। अगला है, सबसे पहले प्रकाश की गति किसने मापी? जो कि आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये जो गति है वो सबसे पहले जो आपकी मापी थी वो मापी थी किसने? रोमर के द्वारा। ठीक है। प्रकाश का जो वेग की गणना है दोस्तों, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है। प्रकाश के वेग की गणना किसने की? वेग की गणना जो है वो किसने की, इस प्रकार को ऐसे भी पूछा जाता है। तो रोमर आपको याद रखना है। ठीक है, रोमर। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओलोस रोमर जो है इनका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट जो है रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए, गर्मी प्रबंधन के लिए, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं। तो गर्मी प्रबंधन के लिए अपना कलर चेंज कर लेता है। अगला, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने में प्रयोग किया जाता है? तो के मतलब कि केल्विन। के मतलब क्या बन गया आपका? केल्विन बन गया। तो केल्विन किसकी इकाई है आपकी? तापमान की इकाई हो जाएगी। किसकी इकाई है? तापमान की इकाई है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है, विटामिन जो B1 है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपका? तो बेरी जो आपका रोग है, विटामिन जो B1 है, विटामिन जो आपका B1 है उसकी कमी से आपका बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राइनो वायरस की वजह बनता है? तो जो आपकी जुखाम है, जो आपका जुखाम होती है, जुखाम
ध्यान रखना। ये किसकी वजह से होती है, तो आपके राइनो वायरस की वजह से होती है। ये आपके राइनो वायरस की वजह से होती है, राइनो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे स्टार किविन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है, तो आपका जो मेसियर 16 है इसको स्टार किविन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। अगला, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। भाई कितनी ऑक्सीजन, और जो आपकी लगभग 20% जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपका मस्तिष्क जो है वो इस्तेमाल करेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको पता है कान में पाई जाती है और स्टेपीज आपकी होती है। सबसे बड़ी अगर अस्थि की बात कर लें तो आपकी फीमर होती है जो कि आपके जांघ में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। नाखून तो नहीं करते, कोर्निया, त्वचा, मस्तिष्क, अंगुलियां, नाक। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है पैर और भुजा। तो देखो नाखून तो आई आएगा, तो नाखून और कोर्निया, नाक। और ध्यान रखना, मानव नेत्र, इसका तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आपका हो जाएगा कोर्निया। आपका कौन सा हो जाएगा, कोर्निया हो जाएगा, याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है, तो आंख का रंग होता है आइरस के कारण, ठीक है। आंख का जो रंग होता है, आंख का रंग निर्धारण कौन करता है, आइरस करता है, याद रखना। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार जो है, अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं, तो आपके जो परमाणु, विभिन्न परमाणु जो मिलकर के जो है अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला, पदार्थ के कणों में क्या विशेषताएं होती है, लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उपरोक्त सभी। तो सारे गुण हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, सॉलिड का गुण होता है भाई संकुचित किया जा सकता है, निश्चित आकार होता है। और ठोस को आप संकुचित कैसे कर सकते हो, ठोस ही है तो घनत्व उसका डेंसिटी अधिक होती है, क्योंकि घनत्व का जो फॉर्मूला है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ठोस का आयतन कम हो गया, द्रव्यमान ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक घनत्व ज्यादा हो जाएगा। अगला, शोषकता के लिए जो है वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है, क्योंकि ठोस का अपघटन का जगह लेगा, अशुद्धियां हट जाती हैं और ठोस चार्ज हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है। कौन सा तंत्र है जिसके द्वारा एक अमिश्रणीय जो तरल है उसको आप अलग करोगे, बर्नर है, बीकर है, आसवन फ्लास्क है, अलग कीप है। तो आपकी सेपरेटिंग जो फ्यूनल है इसके द्वारा आप इसको अलग कर सकते हो। और आपके लिए जो क्वेश्चन मैंने रखा है वो ये क्वेश्चन है, देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चंस का लेवल आपको पसंद आया और बाकी जैसे आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं किया है, क्योंकि 26 क्वेश्चन मैंने करवा दिए मुश्किल से 5-7 मिनट में। तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे, ताकि आगामी जैसे कोई भी क्लासेज का वीडियो आपका आता है तो उसकी जानकारी भी जो है आपको मिलती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप कर लेना, ताकि बीपीएससी जो टीचर भर्ती है उसकी सभी जो क्लासेज हैं उनकी आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।